समान जो है उनके लिए जो है कानून बने होने चाहिए। लेकिन देश में कभी परिस्थितियां ऐसी बनी कि जो है कानून जो है लोगों के लिए स्पेशल कानून बना दिए गए, पर्सनल लॉज के नाम से जो है उन लोगों को विशेषाधिकार दे दिए गए। और उनका सबसे बड़ा उल्लंघन यदि हम देखें तो शाह बानो वाला जो केस था उसके अंदर जो है न्यायालय ने देने के बावजूद भी आप देखें कि पार्लियामेंट में आकर के जो है उन महिलाओं के अधिकारों को जो है छीना गया और उनके साथ जो है एक तरीके से काला कानून के ऊपर थोपा गया। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें जितने भी हैं इस कारण से यूसीसी लाना जरूरी है कि कहीं भी जो है लोगों में जो है इन चीजों का जो एक होना चाहिए कि समान कानून होने चाहिए, चाहे विवाह से संबंधित हो, चाहे उनके जो है अधिकारों से रिलेटेड हो और लैंगिक संबंधित हो, तो ये समान कानून लोगों में होने चाहिए। इसी कारण से लोगों को कहा गया, जो आपने कहा कि लोगों में राय क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है अपनी बातों को वहां पर कहना जो है वो पूरी नहीं कर पाता या बात नहीं रख पाता। इस कारण से जनता से सवाल भी लिए जा रहे हैं कि लगातार यदि उनके भी कोई सुझाव हैं तो उसके अंदर जो है उनको जो है समावेश किया जा सके और एक जो है ड्राफ्ट जो है प्रॉपर तैयार पे आ सके। टाइम अप हो गया। पौरुष भारद्वाज जी, आपका टर्न। देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जब जब किसी समस्या में घिरती है या फिर भारतीय जनता पार्टी जब रोजगार पे जवाब नहीं दे पाती, कानून व्यवस्था पे जवाब नहीं दे पाती, चिकित्सा पे जवाब नहीं दे पाती, शिक्षा पे जवाब नहीं दे पाती, या अन्य कोई मसले कि जिसके लिए आमजन सरकार से अपेक्षा करता है उसमें जवाब नहीं दे पाती, तो तब भारतीय जनता पार्टी इस तरह के शगुफे छेड़ती है कि मूल मुद्दों से चर्चा डाइवर्ट हो जाए। आपको ध्यान होगा कि पहले भी जो है ये लोग है ना गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम जो है उसको ये जब उस समय लेकर के आए जब ऐसा ही मुद्दे पे सरकार के यू टर्न पे जब पूरे प्रदेश का युवा इनके खिलाफ था, उसके बाद हमने देखा कि डिस्टर्ब एरिया बिल लेकर के और ये भी तीसरी बार इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि ये कमेटी की बात करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कमेटी आपने बनाई, इस बात का स्वागत है, परंतु कमेटी में इससे संबंधित जो भी प्रभावित पक्ष हैं, चाहे वो जनजाति के हों, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हों या फिर वो मुस्लिम वर्ग के हों, क्या आपने एक भी सदस्य बनाया? अगर आप एक भी सदस्य बनाते हैं तो निश्चित तौर पर लगता है कि आप ईमानदार है। दूसरी बात देखिए कि इसमें जो सदस्य के इसमें जो चेयरमैन है रजना प्रसाद जी और दूसरे सदस्य शत्रुघ्न सिंह जी, ये वो लोग हैं कि जो उत्तराखंड वाली समिति के भी मेंबर थे और चेयरमैन थे। तो मुझे बताइए कि उत्तराखंड के व्यक्ति का राजस्थान की परिस्थिति को समझेंगे? और अगर आपको बनाना तो आप नेशनल लेवल पर लेकर के आइए ना, राजस्थान में आप क्यों यहाँ पे आपस में लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं? दूसरी बात मैं आपसे इस बात को और कहना चाहूंगा कि देखिए, आपने इसमें सुझाव मांगे हैं लेकिन आपने तय कर दिया कि भाई ये 19 सवाल हैं, आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर आप वास्तव में सीरियस होते हैं तो आप जनता से उसमें आप चाहे ऑनलाइन हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो, एक कॉलम देते हैं कि उसमें जनता को अपनी तरफ से 19 सवालों के अलावा भी कोई बात कहनी है तो वो कहें। आपने 19 सवाल दे दिए, 19 सवाल के हाँ या ना क्या होता है? मुझे मनु जी आप बताइए, आप मुझसे किसी मामले में कहेंगे कि आप बताइए समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, हाँ या ना बोलिए, तो हाँ या ना कोई जवाब थोड़ा ना हुआ। आप उसके पीछे की छुपी हुई भावना तो सुनिए ना कि हम मना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और हाँ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस बात में भारतीय जनता पार्टी की नीति पूरा देश समझ चुका है, पूरा प्रदेश समझ चुका है। आज इन लोगों की स्थिति हो गई कि आज चंदा चोरी वाले मामले में भी गिर चुके हैं, इसलिए अभी पौरुष जी ओपनिंग रिमार्क है, अभी पूरी बहस बाकी है, उस वक्त रख लेना। और हाँ या ना में जब जवाब कह रहे हैं भाई ना देने का ऑप्शन भी तो लोगों के पास है ना, वो भी दे सकते हैं। मिथिलेश जामनी जी 1 मिनट में सर अपनी बात रखिएगा। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब जवाहरलाल नेहरू हिंदू कोड बिल लाए तब क्या इस तरीके के सुझाव लिए गए थे? तो ये तो एक अच्छी बात है कि भजनलाल जी यूसीसी राजस्थान में लागू करने से पहले राजस्थानियों की जुबान को सुनना चाहते हैं, उनकी मन की बात को, क्योंकि लोकतंत्र में लोक सहमति बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो डोटासरा जी ने बयान दिया वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि डोटासरा जी को ये लग रहा है कि जिस तरीके से अभी बाड़मेर में हनुमान बेनीवाल गए और माइनॉरिटी के लोग उमड़ कर पड़े और वो जालगांव में गए, कांग्रेस के 10-15 लोग रुक गए और हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर ये माइनॉरिटी वाले कांग्रेस से दूर हो जाए तो कांग्रेस चौथे पांचवें पे चल जाएगी, जैसे यूपी में चले गई और बिहार में चले गई, क्षेत्रीय पार्टियां बन के रह गई। तो कहीं न कहीं अब इनके समझ में आया डोटासरा जी के कि मुस्लिम वोट बैंक कहीं तीसरे फ्रंट की तरफ नहीं दौड़ जाए और कांग्रेस का धरातल खिसक नहीं जाए, इसलिए आनन फानन में इन्होंने हनुमान बेनीवाल को क्रॉस करने के लिए बयान दिया है। बाकी यूसीसी गुजरात में लागू हो गई, उत्तराखंड में लागू हो गई, क्या वहां उन्माद फैला? डोटासरा जी से मैं पूछना चाहता हूं। और राजस्थान के लोग, रामस्वरूप अग्रवाल कहां के? राजस्थान के लोग के प्रोफेसर हैं, तो राजस्थान के लोग भी तो लिए हैं, ये कैसे करें कि बाहर के? तो ये एक जी ठीक है सर, आऊंगी मैं आपके पास। वेद माथुर जी आप भी अपनी बात 1 मिनट में रखिएगा। देखिए, कांग्रेस का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दे जो है रोजगार के, सिंचाई के या बेरोजगारी के, इन सब से ध्यान भटकाना चाहती है। मेरा कांग्रेस को एक सुझाव है कि आप ध्यान को भटकाने मत दीजिए। आप कहिए कि हम भी यूसीसी का समर्थन करते हैं,
हम भी चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकार हिंदू महिलाओं के बराबर हो। 4 शादियों का जो अधिकार मुस्लिम पुरुषों को मिला हुआ है वो ना मिले, ये अधिकार अमानवीय है। यदि कांग्रेस ये बातें कहेगी और यूसीसी पे सहमत होगी तो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा ही नहीं मिलेगा, मुद्दा ही खत्म हो गया। भाई हम भी सहमत है, आप भी सहमत हो। यदि कांग्रेस राम जन्मभूमि के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी और देश के बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ होती, यदि 3 तलाक के मुद्दों पे कांग्रेस मुस्लिम महिलाओं के साथ होती, तो भारतीय जनता पार्टी को मौका ही नहीं मिलता। तो आप मौका क्यों देना चाहते हैं? और कांग्रेस ये बताए कि मुस्लिम महिलाएं खास तौर से जो मुस्लिम लॉ के कारण जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, चाहे बहु विवाह की प्रथा हो, चाहे गोद लेने की प्रथा हो, सक्सेशन लॉज हो, उनको यदि समान अधिकार मिल रहा है तो कांग्रेस उसमें टांग क्यों अड़ाना चाहती है? आप उसमें टांग मत अड़ाइए और दूसरे मुद्दों पर चर्चा करिए। ठीक है पौरुष भारद्वाज जी, सवाल बहुत सारे आपसे ही हैं और यूसीसी को लेकर लगातार बीजेपी दावा करती रही है कि जेंडर इक्वालिटी इससे आएगी, महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट मिलेगी, जो कुप्रथाएं हैं वो खत्म होगी। तो पौरुष भारद्वाज जी मुझे भी ये बता दीजिए, यूसीसी अगर आता है तो फिर मुस्लिम महिलाओं के लिए कैसे हैम्पर कर देगा जेंडर इक्वालिटी उनकी? मनु जी देखिए, मैं आपसे इसी बात को कह रहा हूं कि कोई भी सरकार जो होती है वो किसी भी नए कानून को 2 स्थिति में लेकर के आती है कि या तो वो जो है उसके जो उसकी पॉलिटिकल पार्टी है उसके चुनावी घोषणा पत्र में हो, और वो चुनावी घोषणा पत्र में इस प्रकार से हो कि वो जिस वर्ग को इफेक्ट कर रहा है उस वर्ग का वो सरकार बना के भला करना चाहती हो, या फिर दूसरा जनता की तरफ से आगे बढ़ के आपत्ति या सुझाव है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या ये मुस्लिम समाज ने सरकार से आगे बढ़ के मांग करी? क्या पौरुष भारद्वाज, शाहबानो केस को जब आपने संसद से पलट दिया था तो क्या आपके मैनिफेस्टो में था ऐसा? नहीं देखिए, मैं वो मनु जी हम लोग, मुझे लग रहा है कि वर्तमान पे चर्चा करें, पिछली गलतियां चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हुई और हमसे हुई, तो आप मानते हैं गलती थी आपकी? तो आप मानते हैं गलती थी? एक मिनट पौरुष जी, आप मानते हैं गलती थी? नहीं, मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि जो कल गया जब तो जनता ने आज विपक्ष में बैठा रखा है हमें। हाँ। तो आज अगर हम चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने ईमानदारी की बात कही, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने ईमानदारी की बात कही कि जो हमसे गलती सरकार। अरे सर ठीक है, सुनिए ना, आप कह रहे हैं कि हमारी से गलती हो गई इसलिए हम विपक्ष में बैठे, बहुत अच्छी बात, लेकिन क्या उस गलती से आप सबक ले रहे हैं? क्या उस गलती से पौरुष जी आप सबक ले रहे हैं? यूसीसी अगर लागू होता है तो मुझे बता दीजिए मुस्लिम महिलाओं के लिए कैसे खतरनाक हो जाएगा, कैसे इससे खतरा पैदा हो जाएगा, मुझे ये समझा दीजिए आज। मनु जी तब भी तो आप विरोध कर रहे हैं ना सर? आपसे हमसे पैनल सुनिए तो सही मनु जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए, आपसे हमसे पैनल में बैठे हुए लोगों से या सरकार में बैठे हुए लोगों से सबसे ज्यादा बात की अधिकृतता जो है वो है हमारे विधि आयोग के चेयरमैन की। 21वें विधि आयोग ने जो सिफारिश दी, पता है आपको उसमें क्या लिखा था? आपके सवाल का जवाब है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। आयोग ने स्पष्ट कहा कि इस चरण पर सामान्य नागरिक संहिता ना तो आवश्यक है ना वांछनीय है। आयोग का मानना था कि सांस्कृतिक विविधता से समझौता नहीं किया जा सकता। एक समानता का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि देश की बहुलता समाप्त हो जाए। दूसरी बात, आप जो बात कर रहे हैं महिलाओं वाली, उसमें इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि यह साझा कानून थोपने के बजाय सभी धर्मों के पर्सनल लॉ में मौजूद भेदभावपूर्ण प्रावधानों, विशेषकर महिलाओं के खिलाफ, को संशोधित किया जाना चाहिए, जैसे शादी की न्यूनतम उम्र सभी के लिए 18 वर्ष करना, तलाक की प्रक्रिया को आसान बनाना और गोद लेने के अधिकारों में लैंगिक समानता लाना। हमारे देश का 21वां विधि आयोग जो है वो सरकार को सिफारिश कर चुका कि यूसीसी लाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि किसी समाज में विभेद हो रहा है तो आप उस समाज के से संबंधित कानूनों में आप सुधार कर दीजिए, तो कीजिए ना सुधार, कांग्रेस पार्टी आपका समर्थन करेगी। पर आप तो पौरुष जी, आप क्यों चूक गए थे? आप लोग क्यों चूक गए थे? आप लोग के पास भी तो मौका था, क्यों नहीं किया फिर आपने? दूसरी सरकार आके कर रही है तो उसमें भी दिक्कत है आपको। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपको यूसीसी से दिक्कत है या यूसीसी पे हो रही जन सुनवाई से दिक्कत है या दिक्कत है कि आदिवासियों को इसमें शामिल नहीं किया। आपकी दिक्कत क्या है पहले तो ये बताइए। बिल्कुल, मैं सारी दिक्कतों को आपको बताता हूं, आप मेरे से पूछ रहे हैं। हम इस बात को कहते हैं कि सरकार पूरा एक ड्राफ्ट लेके आती है, जनता को पूरे जनता से सुझाव भी मांगे जाते हैं और आपत्ति मांगी जाती है, और 19 सवालों के हाँ या ना में नहीं, पूरी तरह। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी जो है इस चीज का स्वागत करती है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि भाई आपको महिलाओं के अधिकारों से, अच्छा पौरुष जी, आज ये नई बात निकल कर आई है। अभी तक आप ये कह रहे थे कि जो जनसुनवाई हो रही है ड्राफ्ट से पहले वो इट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के खिलाफ है। अब आप ये कह रहे हैं कि जनसुनवाई से दिक्कत नहीं है। एक मिनट सुनिए पौरुष जी, अब आप कह रहे हैं जनसुनवाई से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत ये है कि इसमें सुझाव नहीं लिए जा रहे हैं, इसमें सिर्फ एक बहानेबाजी है, बल्कि यस एंड नो में आंसर है। मतलब आप बार बार अपनी पिच बदल रहे हैं। पंकज जोशी जी जवाब दीजिएगा, वो कह रहे हैं कि भाई आप सुझाव तो ले नहीं रहे हैं, तैयारी पहले करके रखी हुई है। मैंने कोई पिच नहीं बदली। पंकज जोशी जी, सुझाव का आपत्ति का मनु जी हमेशा स्वागत है, पर वो मनु जी, अरे सर ढोटा सर जी का बयान है यार, आपको संडे के साथ में हमने बहस करी थी इस पर। लोकतंत्र के लिए देखिए मनु जी, लोकतंत्र के लिए
कोई भी कानून बनाने का अधिकार जो है वो लोकतंत्र में दोनों सदनों को दिया गया है, ना कि आयोगों को दिया गया है। आयोग को कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया कि आयोग ने चला दिया तो आयोग। लोकतंत्र में लोगों ने चुने हुए प्रतिनिधि, लोकतंत्र में ये चीजें हैं कि लोकतंत्र क्या कह रहा है, जो है लोकतंत्र में सदन क्या कह रहा है, सदन के अंदर बिल आया है उस पर बाकायदा बहस होनी चाहिए। और जो डोटासरा जी ने आज कहा, मैं कह रहा हूं डोटासरा जी ये कहते हैं कि हाँ हम यूसीसी पे भी बहस करेंगे और जो मुद्दे आज गिनाए है ना, हम जो है कम से कम बैठ करके चाहे रात को 10 बजे तक 12 बजे तक सदन चलाना पड़ा तो हम उन पर भी बहस करेंगे। लेकिन आप ये नहीं चाहते, क्योंकि सदन तो आप चाहते ही नहीं है कि सदन चले, क्योंकि आपको तो सदन चलवाना ही नहीं है। और लोगों से जो आपको नहीं चलवाना, जनता से पूछ रहे हैं तो उसमें भी आपको परेशानी है। और आप लगातार, पड़ोसी ने खुद ने कहा कि देखिए, मैं कह रहा हूं कि आपने जो है साबानों में आपकी गलती हो गई, लेकिन 90 के दशक में जो है आप जो है एक लोगों के जो है समुदाय विशेष के लिए एक धर्म से आधारित कानून लेकर के आ रहे थे। उस कानून की परिभाषा जब लोगों ने देखी है ना, तो लोग समझ गए कि आपकी मंशा क्या है और आपके मिजाज क्या है। और उसके बाद में मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं इन कारणों से लगातार यूसीसी पर यह है कि समान कानून लोगों के पास होने चाहिए। आज 3 तलाक जो लोगों को जिससे मिला है ना, आज हालात जी जवाब दीजिएगा जल्दी से, उसके बाद बिस्ले जी के पास में जाऊंगे। देखिए, मैं पंकज जी यहाँ बैठे हो, चाहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी हो, जो मूल तथ्य उस पर जवाब कुछ नहीं है, इतिहास में चले जाते हैं। सरकार आपको हमेशा चिंता दूसरे वर्ग की रहती, कभी खुद की भी तो चिंता कीजिए। तो भाई आप वक्फ संपत्तियों पर बिल लेकर के आए, राम मंदिर में जो पैसा लूट रहा है, राम मंदिर में जो चंदा, जो भारतीय जनता पार्टी दर्द चलेगा, लोग क्या आपने कभी हिंदू समाज के मंदिरों को, हिंदू समाज के ट्रस्टों को सुरक्षित रखने के लिए आप कभी कोई बिल लेकर के आए? नहीं लेकर के आए। क्या देवस्थान की भूमि, गोचर भूमि जिसमें अवैध अतिक्रमण हो रहा है उसके लिए आप कोई बिल लेकर के आए? नहीं लेकर के आए। और दूसरी बात देखिए, महिलाओं की बात करते हैं, बहुसंख्यक वर्ग, उसकी महिलाओं की सुरक्षा के लिए जब कांग्रेस पार्टी की पहली नेहरू सरकार जब बिल लेकर के आ रही थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती लोग, चाहे वो हिंदू महासभा के लोग हों, चाहे वो आरएसएस के लोग हों, वो तत्कालीन नेहरू सरकार के पुतले जला रहे थे और पुतलों की शव यात्रा निकाल रहे थे। कह दीजिए आप, अम्बेडकर जी ने क्या कहा था? गलती हुई, कह दीजिए आप, माफी मांगिए। आप इनसे मुझे बताइए अम्बेडकर जी का विरोध क्यों किया? अम्बेडकर जी का इस्तीफा कांग्रेस जवाब दे। अम्बेडकर जी ने जो है महिलाओं को अधिकार देने के खिलाफ हमने जब बहु विवाह प्रथा पर रोक लगाई विरोध किया। मुझे बताइए, सावरकर जी के स्टेटमेंट थे कि देश जो है वो संविधान से चलेगा, देश मनुस्मृति से चलेगा। ये इनकी सोच थी। पहले आप माफी मांगिए, महिलाओं के बारे में बाद में बात कीजिएगा, पहले आप महिलाओं की बात कीजिए कि जब उनको अधिकार दिए जा रहे थे तब आपकी पूर्ववर्ती पार्टी उसका विरोध में खड़ी हुई थी, और आज आप महिलाओं के नाम पे आप लाकर करना चाहते हैं। आप अपने खुद के हितों को कांग्रेस पार्टी में चिपकाना चाह रहे हैं, जबकि हकीकत की बात यह है कि बहुत से महिलाओं के आजादी से पहले के लिए मत चले जाइए, आजादी के बाद वापस आ जाइए। आपके पास भी मौका था ट्रिपल तलाक को खत्म करने का, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? कानून को पलट दिया। ठीक है सर, वो वर्ल्ड बैंक की राजनीति सबने देखी। आपने इस बार अभी मंच पे खुद इस बात को स्वीकार किया कि गलती हो गई। ठीक है, मैं वही कह रही हूँ ना सर, मैं वही कह रही हूँ कि आखिरकार देखिए, जब समाज बदलता है तो कुछ कानून में भी हमें बदलाव लाना पड़ता है। एक मिनट सर, मुद्दे की बात सुनिए। पौरू जी समझिए, पौरू जी एक मिनट समझिए। जब समाज बदलता है तो कुछ हमें कानून बदलना भी पड़ता है। आपको नहीं लगता कि आज जिस तरीके से समाज बदल रहा है, जिसमें आधुनिकता भी जुड़ रही है, लिव इन रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी राइट महिलाओं को भी मिले, क्या इसके लिए यूसीसी जरूरी नहीं है? लिव इन रिलेशनशिप में इसमें दिखाया गया है ना कि अनिवार्यता करेंगे रजिस्ट्रेशन की, तो इसमें क्या गलती है सर? मैंने कहां दिक्कत है? आप मुझसे सवाल पूछ रहे, आप सवाल पूछे और मैं वापस जो है हमारे देश के 21वें विधि आयोग पे लेके आ रहा हूँ। 21वां विधि आयोग की सिफारिशों में सब चीजों का इलाज बताया है, उसमें महिलाओं के अधिकार से लेकर रिलेशनशिप। मिथिलेश जामिनी जी, एक सवाल यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से ये भी पूछा जा रहा है कि भाई ड्राफ्ट बना नहीं, मसौदा तैयार है नहीं, जन सुनवाई करने चले गए। तो मुझे बताइए जन सुनवाई में दिक्कत क्या है? देखिए, ड्राफ्ट अगर जन सहमति से बनता है तो वो एक बेसिक मैं कहूंगा कि लोकतंत्र के हिसाब से बहुत बेटर ड्राफ्ट बनेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर डोटासरा जी को वाकई अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की चिंता है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है कि राम मंदिर के पास में उनको जमीन मिली हुई है, अल्पसंख्यक भाई को वहां जाके मस्जिद बना दे। कौन मना कर रहा है इनको? दूसरा इंपॉर्टेंट, जो कांग्रेस के लिए
कि कांग्रेस पहले अपना खुद का संभाले। डोटासरा जी ने एक बयान दिया कि साहब दलित प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना, किसने रोका? आप जो ही चुनाव हारे थे कहते कि दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाइए, सब जातियों को बन गए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज कि ये कहते हैं कि सुखजिंदर रंधावा की तारीफ की इन्होंने और अशोक गहलोत जी ने। सुखजिंदर रंधावा क्या कर रहे हैं? कांग्रेस को तोड़ने का काम कर रहे हैं। पंजाब में 2 राजस्थान में प्रभारी थे, सचिन पायलट, अशोक गहलोत। ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कांग्रेस खुद को नहीं संभाल पा रही, कांग्रेस खुद को नहीं संभाल पा रही। रंधावा जी की कहां बात आ गई, हनुमान बेनीवाल जी की कहां बात हो गई? बात हो रही है यूसीसी को बात आप डरे ना, हनुमान बेनीवाल जी ने कह दिया, रंधावा साहब ने कह दिया, रंधावा साहब कहां से आ गए? कांग्रेस के आंतरिक राजनीति का पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। पौरुष जी, आप बीच में जंप मत कीजिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। किस कॉन्टेक्स्ट में वो कहना चाह रहे हैं, ऐसे कंक्लूजन पर मत आइए। नहीं पौरुष जी, कंक्लूजन पर मत आइए, कंक्लूजन पर मत आइए। किस कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे हैं, पहले पूरी बात सुन लीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा। मस्जिदें सीमा क्षेत्र में पूरी नहीं पौरुष जी, एक मिनट पौरुष जी, ऐसे बीच में जंप मत कीजिए। मैं कह रही हूँ पौरुष जी, बीच में जंप मत कीजिए। पौरुष जी, गलत तरीका है, पौरुष जी गलत तरीका है, नहीं बिल्कुल गलत तरीका है आपका। उनको बोलने दीजिए किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, पहले पूरी बात निकलने दीजिए, उसके बाद आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइएगा। बाड़मेर में सीमा क्षेत्र में जब मस्जिदें तोड़ी गई 50-60 किलोमीटर दूर, आप केवल जाल गांव में 50 आदमी गए, जब कहा कि रासू का लग जाएगा पीछे भाग गया है। तभी तो रात को 1:30 बजे मुस्लिम समुदाय के लोग उमड़े आरएलपी में। वो ध्यान नहीं है आपको। और अब आज डोटासरा जी ने उसी संदर्भ में कहा है कि कहीं ये नहीं खिसक जाए, ये खिसक गया तो कांग्रेस खिसक जाएगी। डर, असली डर ये है। यूसीसी से कोई पीड़ा नहीं है। और संविधान के धारा 139 में 2 एक्ट है, धारा 2 है, उसको हटा दीजिए, शरीयत की अपने आप हट जाएगा। और 137 हटा दीजिए तो मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिल जाएगा। वेद माथुर जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। वेद माथुर जी, आप सुन रहे हैं राजनीति, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो चल रहा है, यूसीसी का जो विरोध कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, इसके पीछे की क्या राजनीति है? देखिए, उनकी राजनीति स्पष्ट है कि जो मुस्लिम वोट हैं उनके कई दावेदार हो गए। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उन वोटों पे दावा कर रही है, ओवैसी कर रहे हैं, तो वो मुस्लिम वोटों को इंटैक्ट रखना चाहते हैं अपने पक्ष में। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस प्रवक्ता बार बार विधि आयोग के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। उन्हें शायद ये नहीं पता कि संविधान के आर्टिकल 44 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो समान नागरिक संहिता तो डिस्प्यूटेबल है ही नहीं। इसमें तो कांग्रेस को आगे बढ़ के कहना चाहिए कि हम भी सहमत हैं, हम भी इस बात। अच्छा, जहां तक कि धर्म विशेष के मामलों में हस्तक्षेप का सवाल है, तो यदि मुस्लिम धर्म के जो अनुयायी हैं उनकी उपासना पद्धति में किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाता है तो गलत होगा। लेकिन मुस्लिम महिलाओं को